रोल्स रॉयस एक ऐसा ब्रांड जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लग्जरियस कार बनाता है और दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार इस कार में ज़रूर बैठना चाहते हैं। लेकिन ये जानकर आप शॉक्ड होने वाले हैं कि इस कार को बनाने वाला एक ऐसा गरीब लड़का था जो बचपन में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। तो कैसे मुमकिन है कि एक गरीब लड़का दुनिया की सबसे अमीर और सबसे लग्जरियस कार मेकिंग कंपनी का मालिक बन गया और उस कार को बनाने में उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अभिनोज में एक बार फिर से खुशामदीद। इस कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम हेनरी रॉयस था। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वो बच्चा आगे चलकर एक इतिहास रचने वाला है। रॉयस जब 9 साल का हुआ तो उसका फादर उसे छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा, जिसकी वजह से रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, चाहे जो भी हो बस हिम्मत मत हारना। इसी तरह रॉयस की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में एक पोटेंशियल देखा। वो एक ग्रेट रेलवे कंपनी में गई। उन्होंने 20 पाउंड देकर रॉयस को एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करवाया। अगले 3 सालों में रॉयस ने बड़ी मेहनत करके कई किताबें पढ़ के कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक को समझा। कुछ ही सालों में वो एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक बन चुका था। 21 साल की एज तक उसने मैक्सिम वेस्टर्न नामी एक कंपनी में एज ए इंजीनियर काम किया। लेकिन आगे चलकर ये कंपनी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास एक और ऑप्शन भी था कि वो किसी और कंपनी में ज्वाइन करे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जी हाँ, वो बचपन से ही अपनी एक कंपनी खोलना चाहते थे। तो उसने 20 पाउंड से FH रॉयस एंड कैम्प्स की शुरुआत की। अब यहाँ पर रॉयस ने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रही है। इसीलिए उन्होंने ARC लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी काम ने उनकी कंपनी की किस्मत ही बदल डाली। साल 1900 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड तक पहुंच गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जी हाँ, 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स में नई एंट्री ले ली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की रेवेन्यू में काफ़ी हद तक कमी आ गई। अब रॉयस की कंपनी काफ़ी हद तक क्रैश हो गई थी, जिससे रॉयस की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा काम करने से मना कर दिया और एक कार खरीदने की सलाह दी, जिससे उनकी मेंटली स्टेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े। रॉयस ने कुछ दिन तक रेस्ट करने का सोचा और डिकेविल नामी एक फ्रेंच गाड़ी खरीद ली। ये कार काफ़ी आवाज़ करती थी, ब्रेक सिस्टम भी कुछ अच्छा नहीं था और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हीटअप होती थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे इस कार में। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने ये कार पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर डाली। ये मॉडिफाइड कार पहले वाली कार से काफ़ी हद तक सुपेरियर थी और यही से रॉयस की लाइफ में एक चेंजिंग स्टोरी का आगाज़ होता है। तो रॉयस ने सोचा वो कार डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर सकता है, इवन वो बिजनेस भी कर सकता है। तो उन्होंने अपनी छोटी सी टीम बनाई और एक कार को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 1904 में उस कार को रोड टेस्टिंग के लिए निकाला गया। उसने अपने पहली ही ड्राइव में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस सक्सेसफुली मुकम्मल कर दिया।